से हो चुका है और ताले को तोड़ने की नौबत नहीं आई है और यहाँ पर चाबी मिल गई, ताला खुला। अब वहाँ पर फोटोग्राफी हो चुकी है। अब आगे और जो परिसर है वहाँ पर भी फोटोग्राफी होनी है, यानी 8 बजे से 12 बजे का वक्त ही तय किया गया था सर्वे को लेकर। अभिषेक भी हमारे साथ हमारे सहयोगी, क्योंकि देखिए बनारस में हमारी टीम मौजूद है, चप्पे चप्पे से खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अभिषेक, आप जहाँ पर है क्या देख पा रहे हैं? अर्पिता, हम इस वक्त जहां मौजूद हैं, दरअसल वो मैदागिन से आगे का इलाका है और मैं आपको दिखा दूं कि दो रास्ते हैं। एक रास्ता सीधा जो कि बाबा विश्वनाथ की तरफ जाता है, बिल्कुल सन्नाटा पसरा है, उधर से किसी को आने जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और आप इस वक्त देखिए ये जो सुरक्षा है वो बिल्कुल दीवार की तरह, अभेद दीवार की तरह बनी हुई है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये अभूतपूर्व सुरक्षा है आज के दिन के लिए। मैंने अपने पूरी जिंदगी में इस तरह की सुरक्षा कम से कम यहां नहीं देखी थी, कभी इसे रोका नहीं गया। दूसरी तरफ ये गलियां खुली हैं और इन गलियों के रास्ते से ही लोग बाबा विश्वनाथ के करीब पहुंच रहे हैं। हालांकि दर्शन का एक रास्ता खोला गया है और लोगों का जो गुस्सा है वो धीरे धीरे कम भी हो गया, क्योंकि कम से कम उन्हें मंदिर तक पहुंचने का रास्ता दिया जा रहा है जो श्रद्धालु हैं। लेकिन मुख्य रास्ते को रोका गया है और मुख्य रास्ते से अभी भी किसी को जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन अर्पिता, सबसे अहम बात यही कि सर्वेक्षण बहुत ही आसानी से और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। तमाम पक्षों के लोग मौजूद हैं, तहखाने को खोल दिया गया है, चाबियां थी और चाबियों से खोला गया है। और इस वक्त मैं फिर बताऊं कि एक तहखाने का सर्वेक्षण पूरा भी हो गया है, अब दूसरे तहखाने की तरफ का सर्वेक्षण चल रहा है। ऐसी स्थिति में माना यह जा रहा है कि ये जो सर्वेक्षण है आज काफी कुछ हद तक आज पूरा भी हो जाएगा, लेकिन कल का भी वक्त है, परसों का भी वक्त है। ऐसी स्थिति में ये देखना होगा कि कितनी तेजी से और कितनी जल्दी ये सर्वेक्षण पूरा होता है। अर्पिता, ठीक है, आप रहिए जरा साथ। देखिए यहाँ पर जो सर्वे टीम है वो अंदर है, वहां से भी पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जल्दी से जरा तस्वीर आपको जल्दी से घुमाकर हम हिमांशु से कहेंगे, दिखाइए हिमांशु। देखिए पुलिस की तैनाती आप देख रहे हैं और यहाँ पर ये तैनाती ऐसे ही है और ये बैरिकेड आप देखिए, उसके पीछे भी आपको बैरिकेड दिखेगा। अब जरा हम आपको 360 डिग्री से जरा हिमांशु दिखाइए कितनी भीड़ आपको यहाँ पर नजर आ रही है और मंदिर भी, क्योंकि दर्शन नहीं रुका है। देखिए लोग हैं, इधर दिखाइए हिमांशु प्लीज, जरा इधर दिखाइए। देखिए दर्शन करके लोग लौटे। दर्शन हो गया सर? दर्शन हो गया, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लगा, खुश है, बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगा। लाइन लंबी है? लाइन से ज्यादा लंबी। एक ही दरवाजा खुला है ना? हाँ, दरवाजा खुला है। दो लाइन मैटर नहीं करती है, मन में श्रद्धा तो लाइन मैटर नहीं करती है। हर हर महादेव। हम हरिद्वार से आए हैं। हरिद्वार से आए हो? आज ही के दिन क्यों? आज ही दिन क्यों? मतलब हमारा वीकेंड था इसलिए हमने प्लान किया था। भगवान ने बुलाया। तो देखिए यहाँ जो लोग हैं वो कह रहे हैं भगवान ने आज ही बुलाया इसलिए पहुंचा। अब एक जरा अगर बनारस में हो तो मैं दिखाई। अरे क्या है ये क्या बेच रही हैं आप? बेलपत्र है, दूध है बाबा के लिए। सुबह से लोग आ रहे हैं? हाँ हाँ आ रहे हैं। रोज के बराबर ही लोग हैं या थोड़े कम ज्यादा? नहीं उतनी है। हाँ। अच्छा, तो बिक्री हो गई? हाँ हो गई मैम। तो देखिए हर हर महादेव। कहाँ से आए हो? हम यहीं के रहने वाले हैं। यहीं के रहने वाले हो? कैसा माहौल है यहाँ पर? अगर बोले तो सर्वे तो कराना चाहिए, क्योंकि इससे पता चले कि हमारी हिस्ट्री क्या है, कि आखिर क्यों मस्जिद बना, आखिर वहाँ है क्या, कि क्यों नहीं हम लोग को जाया जाता है। आप जब भी जाके देखें मस्जिद मंदिर के नीचे ही आपको मिलेगा। और वैसे सर्वे तो बहुत अच्छी बात है, इसमें डरने की क्या बात। अगर सर्वे पर जाएगा तो हम लोग को हिस्ट्री पता चलेगा और इससे श्रद्धा भाव उसको और अच्छा मिलेगा। और जल्दी से आपको दिखाया, देखिए यहाँ पर ये अनाउंसमेंट, एक सेकंड भैया साइड दीजिए जरा। ये देखिए यहाँ पर ऐसे अनाउंसमेंट भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ जो है वो बढ़ रही है, जिसके बाद बार बार तो यहाँ पर देखिए बाकायदा ये अनाउंसमेंट हो रहा है। करना है, अपने दाहिने जाइए, ढूंढीराज गणेश से अंदर, रोड पे मत खड़े होइए प्लीज, रोड छोड़िए। कुमार अभिषेक भी हमारे साथ मौजूद है। कुमार अभिषेक, कोई अपडेट हो तो जल्दी से पहुंचाइए। अर्पिता, यहाँ से लोगों को पीछे की तरफ हटने को कहा गया है, क्योंकि ये रास्ता मुख्य रास्ता है और अगर कोई भी आदमी इस बैरिकेड की तरफ बढ़ता है तो उन्हें हटाया जा रहा है। दूसरी तरफ सिर्फ गलियों का रास्ता खोला गया है, उधर से लोग जा रहे हैं। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं कि जो लिस्ट है उसमें 3 सफाई कर्मियों के भी नाम हैं, यानी कि उस टीम के साथ 3 सफाई कर्मी भी रखे गए हैं। लेकिन सफाई कर्मियों की भी जरूरत फिलहाल नहीं पड़ी है। जो सपेरों की बात थी, फिलहाल वो एक अफवाह के तौर पर है। हालांकि उसके लिए चिंता जरूर जाहिर की गई थी कि अगर तहखाना खुलता है तो क्या वहां पर सांप होंगे, तो फिर कैसे होगा। लेकिन चूंकि सीआरपीएफ का कैंप वहां मौजूद है
तो इस वक्त जो जानकारी है हमारे पास अर्पिता, वो ये है कि न तो सपेरों की जरूरत पड़ी है, ना ही वहां सफाई कर्मियों की अभी तक जरूरत पड़ी है। इसलिए टीम जो है वो लगातार अपना सर्वे कर रही है। उसने एक तहखाने का सर्वे पूरा कर लिया है, दूसरे तहखाने की तरफ वो लोग इस वक्त सर्वे कर रहे हैं। ना तो ताला तोड़ने की जरूरत पड़ी है, बल्कि चाबी दोनों कमेटियों के पास है और चाबी के जरिए ही शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। 9:30 बजे का वक्त हो चुका है, यानी 1-1.5 घंटे का समय हो चुका है। इस एक डेढ़ घंटे में क्या क्या हुआ, जल्दी से पॉइंट वाइज जरा बताइए। और तहखाना आप कह रहे हैं एक तहखाना जहां पर सर्वे हो चुका है, ऐसे कितने और तहखाने, कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या? देखिए, जो लोग उस ज्ञानवापी परिसर को नहीं जानते हैं, जो दर्शक नहीं जानते हैं, उसके लिए भी हम उन्हें बता दें कि जो 4 नंबर गेट है, जब आप उससे कोई भी उस परिसर में जाता है तो सबसे पहले उस ज्ञानवापी परिसर दिखाई देता है। उसके पश्चिम का हिस्सा है जहां पर माता श्रृंगार गौरी का चबूतरा है और उससे क्रॉस करके लोग बाबा जो मुख्य दरबार है वहां तक पहुंचते हैं। बाएं तरफ का जो इलाका है उसमें आपको वो जो विध्वंस है, पुराने मंदिर स्ट्रक्चर का जो विध्वंस है वो दिखता है, जिस पर ज्ञानवापी मस्जिद दिखाई देती है। और इसी मस्जिद के नीचे कई तहखाने हैं, दो तरफ के तहखाने हैं। एक तरफ का तहखाना हिंदू पक्ष के पास है, पहले से रहा है, 1992 तक लोग उसमें आते जाते रहे हैं, सामान रखा गया है, पूजा होती रही है। लेकिन जो दूसरे तरफ का तहखाना है वो मुस्लिम पक्ष के पास है। 1991 के पहले उसमें दुकानें थी, श्रृंगार जैसी दुकानें थी और उसमें दुकानें लगती थी। लेकिन जब से बाबरी मस्जिद का मामला उठा और 1992 में जब बैरिकेटिंग की गई उसकी 91-92 में, उसके बाद से दोनों तहखाने बंद पड़े थे। अभी तक तब से लेकर आज तक तहखानों को नहीं खोला गया था। कभी कभार हिंदू पक्ष की तरफ का जो यानी मंदिर से सटा हुआ जो तहखाना है, जिधर नंदी का मुंह है, हम लोग जो देखते हैं नंदी का जो मुंह जिस तरफ है, जहां कहा जाता है कि आदि विश्वेश्वर का मंदिर है, उस तरफ का जो तहखाना है वो हिंदू पक्ष के पास था और उसमें पहले लोग जाया करते थे। आज एक तहखाने का सर्वेक्षण इस समय पूरा हो गया है, अब दूसरे तहखाने का सर्वेक्षण, लेकिन अभी ये नहीं मालूम चल पाया है कि किस तरफ का ये तहखाना पूरा हुआ है और कौन सा अभी बाकी है। लेकिन 2 में से 1 का ये पूरा हो चुका है। अब देखना ये है कि सिर्फ तहखानों की ही बात नहीं है, तहखानों के भीतर भी, जैसा कि लोग कहते हैं कि दूसरे तहखाने के भीतर भी कुछ और दरवाजे और तहखाने शायद उन्हें भी खोला जा सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि अभी तक अनदेखी हैं, लोगों को मालूम नहीं है। तो देखना यह होगा कि सर्वे में कहां तक ये सर्वे की टीम अभी पहुंची है। कुछ देर पहले जो मेरी बात हुई अधिकारियों से, उनके मुताबिक बहुत ही शांतिपूर्ण स्मूथ तरीके से ये सर्वेक्षण चल रहा है। 36 लोगों की कुल टीम है। 3 जो सफाई कर्मी बनाए गए थे उन्हें भी फिलहाल उनकी भी जरूरत नहीं पड़ी है।